अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको वाक़या सुनाएंगे शौहर की नाफरमान बीवी का कि वो कौन से ऐसे दो गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से उस पर अल्लाह ताला का इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। कौन से ऐसे गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से उसका हसीन चेहरा बदसूरती में बदल गया। इबरत हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कॉमेंट में अस्तगफार ज़रूर लिखें और औरतें ज़रूर इसको सुनिए। अगर आप भी ये गुनाह करती है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया। नेक सीरत बीवी शौहर के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अजीम नेमतों में से एक है। उस नेमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता है तो बीवी को हुक्म दिया जाता है कि वह अपने शौहर को सजदा करे। शौहर की कदर कीमत पूछनी हो, शौहर की कदर कीमत जाननी हो तो उस औरत से जाकर पूछो जिसका शौहर उसे और उसके बच्चों को तन्हे तन्हा अकेला छोड़कर बेवफाई कर गया, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। उस औरत से जाकर पूछो जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, जिसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं, जिसकी इज्जत की रखवाली करने वाला कोई नहीं, जिसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। ये औरत डरती रहती है, सहमी रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती कि कहीं किसी दरिंदे की हवस का निशाना न बन जाऊं, किसी नफ्स परस्त इंसान की हवस का निशाना न बन जाऊं। नफ्स की बात आई है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आ गया कि किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत कितनी दूर पर वाक़ है? मेरे करीम नबी ने फरमाया कि पहला कदम अपने नफ्स पर रख दो तो तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा। जन्नत इतनी दूर भी नहीं है और जन्नत इतनी करीब भी नहीं है। करीब इसलिए नहीं है क्योंकि नफ्स पर पैर रखना, नफ्स को दबोचना, नफ्स को मार देना ये मुश्किल तरीन मरहला है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। शैतान से पहले तो शैतान नहीं था, इब्लिस से पहले तो कोई इब्लिस नहीं था। आज अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता, कोई सजदा नहीं करता, अगर कोई मस्जिद में नहीं जाता तो हम कहते हैं जो हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, जो हमें सजदे नहीं करने दे रहा, जो हमें सजदे से रोक रहा है। मुझे बताओ कि जब अल्लाह ने फरमाया था इब्लिस को कि ऐ इब्लिस आदम को सजदा कर, उस वक्त इब्लिस को किस चीज ने रोका था? उसने आदम को सजदा नहीं करा। आखिर कौन सी चीज उसके अंदर ऐसी थी कि सजदा करने से रोक रही थी? खबरदार, आदम को सजदा नहीं करना। आदम मिट्टी से बना है और तू आग से बना है और तेरा मकाम आदम से कहीं ज्यादा बुलंद है। आखिर इब्लिस को किस शय ने रोका था? किस चीज ने रोका था? शैतान ने रोका था। उस वक्त तो शैतान था ही नहीं, एक ही चीज थी इब्लिस को रोकने वाली, एक ही चीज थी अल्लाह की नाफरमानी करने वाली, एक ही चीज थी बरगलाने वाली। वो कौन सी चीज थी? तो वो था नफ्से अमारा। जहां नफ्से अमारा होगा वहां मैं होगी, जहां मैं होगी वहां तकब्बुर होगा, वहां गुरूर होगा, वहां फकर होगा। तकब्बुर अल्लाह की चादर है। जो अल्लाह पाक की चादर पकड़कर तकब्बुर के जरिए, फक्र और गुरूर के जरिए खींचने की कोशिश करता है ना, अल्लाह ताला उसे मिट्टी में मिला देता है। अल्लाह ताला ने 3 तरह की मखलूक बनाई है। नंबर 1 फरिश्ते, नंबर 2 इंसान और नंबर 3 हैवान। तीनों मखलूक को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, अलग अलग चीजें दी है। तीनों मखलूक को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों से नवाजा। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, इसीलिए फरिश्ते गुनाह करने का सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला ने हैवानों को शहबत दी है, अक्ल नहीं दी। जानवरों को शहबती नफ्स दिया है, अक्ल नहीं दी। इसी वजह से जानवर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किसी से शर्म नहीं करते। जहां शहबत होगी तो वहां नफ्स परस्ती होगी, वहां शर्म व हया नहीं होगी। शर्म हया का जनाजा निकल जाएगा। तीसरी तरफ हजरत इंसान खड़ा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ल दी और जानवरों को शहबत दी और इंसान को एक चीज फरिश्तों वाली दी यानी कि अक्ल दी और दूसरी चीज जानवरों वाली दी यानी कि शहबत दी। अक्ल और शहबत देकर अक्ल भी दी है। इंसान को अल्लाह पाक ने नफ्स भी दिया है, शहबत भी। अक्ल और शहबत दोनों चीजें देकर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अब सुनिए, शहबत होने के बावजूद भी, नफ्स होने के बावजूद भी जो इंसान गुनाह के करीब नहीं जाता, शहबत के होने के बावजूद भी जो इंसान जिना के करीब नहीं जाता, किसी भी गुनाह के करीब नहीं जाता, वो इंसान जो फरिश्तों से भी अफसल है। अब जरा गौर कीजिएगा, शहबत होने के बावजूद भी जो इंसान जिना के करीब नहीं जाता, शहबत होने के बावजूद भी जो इंसान नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। तहज्जुद अल्लाह पाक से हर बात मनवा कर ही दम लेती है।
नफ्स होने के बावजूद भी जो इंसान गुनाह के बिल्कुल करीब नहीं आता, जिना के बिल्कुल भी करीब नहीं जाता, शहबत के होने के बावजूद भी जो इंसान नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। तहज्जुद अल्लाह पाक से हर बात मनवा कर ही दम लेती है। नफ्स होने के बावजूद भी जो इंसान गुनाह के बिल्कुल करीब नहीं जाता, जिना के बिल्कुल करीब नहीं जाता, यही वो इंसान है जो फरिश्तों से भी अफजल है। अब गैरत के कानों से सुनिएगा, अक्ल होने के बावजूद भी जो इंसान नफ्स का पुजारी है, अक्ल होने के बावजूद जो इंसान खुदा की जगह शहबत को खुदा मान बैठता है, नफ्स खुदा को मान बैठता है। अक्ल होने के बावजूद भी जो इंसान हजरत इंसान होकर ये जानने के बावजूद भी कि अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, फिर भी जानवरों वाला काम करता है। अक्ल के होने के बावजूद भी शहबत परस्ती करता है। यही वो इंसान है जो कुत्तों से भी बदतर है। तू जानवरों से भी गया गुजरा है। अक्ल होने के बावजूद भी वो काम करते हैं जो जानवर करते हैं, जो कुत्ते करते हैं, जो खिंजीर करते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर कोई हया नहीं रहती। जानवरों के अंदर भी कोई गैरत नहीं। आज के इंसान के अंदर भी गैरत नहीं, वो भी एक दूसरे की हया नहीं करते। आज का इंसान भी अक्ल होने के बावजूद भी हया नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया कि अपना पहला कदम नफ्स पर रखो, दूसरा कदम तुम्हारा जन्नत में होगा। अब जो वाक्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। नाजरीन, उन औरतों से जाकर पूछे जिनके शौहर नहीं, शौहर मर गए हैं। आज उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं, आज उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। वो औरतें दिन रात परेशान रहती है कि काश आज हमारा शौहर जिंदा होता तो वो हमारी इज्जत और आबरू को दरिंदों से बचाता, हमारे और हमारे बच्चों के लिए दिन रात एक करके कमजोर से कंधों पर बोरियां लाता, हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता, हमारी तकलीफ में हमारा साथ देता, बुरे वक्त में हमारा साथ देता। क्योंकि एक अच्छे शौहर की पहचान भी यही होती है कि वो माल और दौलत को शाहिदी बीवी के कदमों पर कुर्बान न कर सके, लेकिन तकलीफ के वक्त बीवी का साथ जरूर देता है, बुरे वक्त में बीवी का साथ जरूर देता है। बीवी की बीमारी को अपनी बीमारी समझकर उसका इलाज करवाता है, बीवी के दुखों को अपना दुख समझकर उसके हर एक दर्द को अपना दर्द समझता है। शौहर बीवी के नाम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपनी जवानी कुर्बान कर देता है, उम्र कुर्बान कर देता है, बुढ़ापा कुर्बान कर देता है, अपना माल दौलत सब कुछ कुर्बान कर देता है। बदले में बीवी से दो चीजें ही मांगता है शौहर। नंबर 1, शौहर की अताअत गुजारी। नंबर 2, उसके बच्चों की परवरिश। शौहर कहता है कि बस तुम मेरी अताअत करती रहो, मेरे आगे जी जी करती रहो, मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहो। उसके बाद देखना कि कयामत की तमाम खुशियां खरीद कर तुम्हारे कदमों में कुर्बान कर दूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की बेहतरीन औरत कौन सी है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरीन है वो औरत जो शौहर की अताअत गुजार है, जो शौहर के हुक्म की तालीम करती है। और फरमाया कि बेहतरीन वो औरत है जो शौहर उसे देखे तो बीवी शौहर को खुश कर दे। फरमाया बेहतरीन है वो औरत जो शौहर की गीबत नहीं करती, शौहर की चुगली नहीं करती, शौहर के ऐबों पर पर्दा डालकर शौहर की खूबियां बयान करती है, अपने शौहर की शुक्रगुजारी करती है, शौहर की गीबत नहीं करती है। सब कुछ करना, शौहर की गीबत से बचना। कितनी औरतें हैं जो अपने शौहर की खूबियों पर पर्दे देकर खामियां बयान करती है, गीबत और चुगलियों के जरिए शौहर की इज्जतों की धज्जियां उड़ाना चाहती है, शौहर की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाना चाहती है। यही वो औरतें हैं जिनके ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं। ये सब आमोज और इबरतनाक वाकया है। एक औरत थी जिसको अल्लाह ने बड़े ही हुस्न जमाल से नवाज रखा था। वो जमाने की औरतों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी। जो भी उसे देखता दंग रह जाता, हैरान रह जाता कि इतना बड़ा हुस्न, इतनी बड़ी हसीन जमील औरत। अब हर एक शख्स उससे शादी करने के लिए तैयार था, हर एक नौजवान उससे शादी करने के लिए रेडी रहता था कि मुझे मिल जाए। लेकिन इन तमाम नौजवानों में से एक नौजवान की किस्मत का सितारा चमका। उस नौजवान की इस खूबसूरत औरत से शादी हो गई। शादी होकर खूबसूरत लम्हात गुजारने गए, खूबसूरत बीवी के साथ हसीन जमील लम्हात गुजरते गए। अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि 2 साल गुजरे ही थे कि उस हसीन जमील औरत को कोई ऐसी बीमारी लगी, एक ऐसी मोहलक बीमारी में मुब्तला हुई कि इस मोहलक बीमारी ने उसे मौत की दबोच में देकर कब्र की अंधेरी कोठरी में सुला दिया। ये औरत मर गई। मरने के बाद गुस्ल देने वाली औरतें कहती कि जब हम इस औरत को गुस्ल दे रहे थे तो हमने क्या देखा कि इसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील होने लगी, इसका चेहरा बिगड़ने लगा, इसका हुस्न कहाँ चला गया? अरे इसकी खूबसूरती बदसूरती में कैसी बदल गई? इसका जिस्म फूलने लगा, डरावनी सी शक्ल इख्तियार करने लगी। इसको देखकर सब लोग डर गए। ऐ अल्लाह, इस औरत को क्या हो गया? जल्दी जल्दी से औरतों ने इसे गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद जब अजीजो अकारिब ने कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए
उसकी मैयत को, उसके जनाजे को कंधे पर रखा तो वो कहते हैं कि हमें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे हमने कोई भारी वजनी पत्थर अपने कंधे पर रखा हो। कब्रिस्तान पहुंचे। जब हम उस खूबसूरत औरत को दफनाने लगे, तफ्तीन करने लगे, तो सब लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगे। हैरान रह गए कि कब्र के अंदर गर्मी ही गर्मी है, तपिश ही तपिश है। कब्र के अंदर आग है, बिच्छू है, सांप है। बिच्छू ने अपना मुंह खोला हुआ है। देखकर हैरान रह गए। कब्र बंद कर दी। दूसरी जगह पर कब्र खोदी, दूसरी जगह पर भी वही मंजर नजर आए। वही मंजर सामने आए कि कब्र के अंदर सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं। पांचवी जगह पर जब कब्र खोदी, वहां पर भी वही मंजर सामने आया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वहां से उस दौर के एक वली का गुजर हुआ। उस मुत्तकी परहेजगार इंसान के पास ये अजीज व अकारिब गए, सारी कहानी सुनाई, हकीकत से आगाह किया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम इसकी कब्र जहां पर भी खोदोगे यही मंजर सामने आएंगे। कीड़े मकोड़े इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये तो औरत के वो अमाल है जो दुनिया में इसने किए हैं। इसके अमाल की जजा है, अमाल का नतीजा है। इसे जहां भी दफन करोगे कीड़े मकोड़ों ने हर हाल में आना ही आना है। खैर, लोगों ने उसकी तफ्तीन कर ही डाली। उसे दफन करने के बाद कि आखिर तेरी बीवी ऐसा कौन सा गुनाह करती थी कि वो गुनाह उसकी कब्र में आग भड़काने का जरिया बने। उन गुनाहों ने बीवी की दुनिया भी तबाह कर डाली और आखिरात भी तबाह कर डाली। ये तो हसीन जमील थी, हुस्न की मल्लिका शहजादी थी। आखिर कौन से ऐसे गुनाह करती थी कि इसका चेहरा बिगड़ कर रह गया। उसके शौहर ने कहा कि मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन इबरत के लिए जरूर बताऊंगा कि दूसरी औरतें सुने तो वो भी इस गुनाहों से जल्द तौबा कर ले। पहला गुनाह ये कि ये मेरी नाशुक्री करती थी, मेरी शुक्रगुजारी नहीं करती थी। मैं उसके ऊपर हजारों नेमतों की बारिश बरसाता था। जब अमीर था, पैसे वाला था, मेरे पास दौलत थी, शोहरत थी, हर एक नेमत की बारिश बरसाई थी मैंने इसके ऊपर। लेकिन जब गुर्बत का शिकार हुआ तो ये बीवी कहने लगी कि मैंने आप में कोई भलाई नहीं देखी, मैंने आप में कोई भी अच्छाई नहीं देखी, आपके घर में आकर मैंने अच्छा वक्त नहीं देखा। दूसरी बात ये कि ये गीबत करती थी, मेरी खूबियों पर पर्दे देकर मेरी खामियां बयान करती थी। तीसरा गुनाह जो बहुत बड़ा गुनाह है, ये मेरे वालिदिन को दुख देती थी, मेरे वालिदिन को गालियां देती थी। वालिदिन अपने हो या वालिदिन पराए हो, वालिदिन वालिदिन ही होते हैं। वालिदिन को दुख देती थी, उन्हें बद्दुआएं देती थी। उस बदबख्त औरत ने मुझे मेरे वालिदिन से जुदा कर दिया। गीबत के जरिए, चुगली के जरिए ये मुझे वालिदिन से लड़ाती थी, झगड़ाती थी। इसने मुझे भाइयों से अलग कर दिया, बहनों से अलग कर दिया, माँ बाप से जुदा कर दिया। ये वो गुनाह है जो इसकी कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े लाने का जरिया बनी। जिन गुनाहों ने इस औरत की दुनिया भी तबाह कर डाली, आखिरात भी तबाह कर डाली। सब कुछ करना, ये 3 गुनाह कभी मत करना। अगर करोगे तो याद रखना तुम्हारी दुनिया भी उजड़ जाएगी और आखिरात भी। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी जलील व रुस्वा कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। हजरत सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शौहर को 3 जुमले बोलने वाली 3 नेमतों से महरूम रहती है। दुनिया में 3 नेमतों से महरूम रहेगी। जो औरत अपने शौहर को ये 3 जुमले बड़े शौक से बोलती है। पहला जुमला ये कि मैंने आप में कोई अच्छाई नहीं देखी, जब से आपकी जिंदगी में आई हूं मुझे दुख ही मिले हैं। मैंने आप में कोई अच्छाई नहीं देखी है और नहीं कोई अच्छा वक्त देखा है। ऐसी औरत सुकून से महरूम रहती है, चैन और करार से महरूम रहती है। हजरत अली फरमाते हैं कि दूसरा जुमला, शौहर पूरा दिन बीवी के लिए काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, कड़कती धूप में तपती रेत के ऊपर वजन लादता है, पूरा दिन काम करता है कि मुझे कुछ पैसे मिले, कि मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। वो बीवी की हर एक छोटी मोटी जायज ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरा दिन कड़कती धूप में काम करता है। जब शाम होती है तो थका हारा मुसाफिर जब घर की दहलीज पर कदम रखता है तो बीवी को ऐसा जुमला बोल देती है कि बजाय इस्तकबाल करने के, बजाय शौहर का वेलकम करने के, बीवी को ऐसा जुमला बोल देती है कि उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो दूसरा गुनाह है, दूसरा जुमला है, ये जुमला बोलने से अल्लाह ताला औरत की जिंदगी से उसकी इज्जत उठा लेता है। ऐसी औरत को अल्लाह ताला दुनिया से जलील खार करके देता है। मुआशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है, कोई मुकाम नहीं रहता है। फरमाते हैं कि तीसरा जुमला कोई ऐसा जुमला जिससे शौहर को महसूस हो रहा है कि बीवी मुझे मेरी गुर्बत के ताने दे रही है। बीवी मालदार थी और शौहर गरीब था। बीवी जब गुस्से में आई तो गुस्से में आकर गुर्बत के ताने देने लगी। फरमाया कि ऐसी औरत दोनों जहानों से महरूम रहती है, मकाम और मर्तबे से महरूम रहती है। ऐसी औरतों की न तो नमाज कबूल होती है और न ही रोज़ा कबूल होता है। दुआ उसके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती। पहले आसमान तक तो जाना दूर की बात है, 7 आसमान अबूर करना तो दूर रही।
दूर की बात को कबूलियत के दरवाजे तक जाना तो बहुत दूर की बात है। उसकी दुआ, उसकी नमाज, उसकी तहज्जुद उसके सर से एक बलिष्ठ भी ऊपर नहीं जाती। फरमाया कि सब कुछ करना अपने शौहर को ये 3 जुमले कभी ना बोलना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे नाराज था तो ऐसे में वो जन्नत की बू तक नहीं सूंघ पाएगी। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो नमाज भी पढ़ती थी। फरमाया पढ़ती थी। या रसूल अल्लाह, वो रोजे भी रखती रहे। या रसूल अल्लाह, वो तहज्जुद गुजार भी थी। फरमाया उसकी तहज्जुद उस वक्त तक काम नहीं आ सकती जब तक वो अपने शौहर को राजी नहीं करती। मरने से पहले अगर वो अपने शौहर को राजी कर लेती है तो फिर उसकी नमाज भी कबूल, उसका रोजा भी कबूल, उसकी तहज्जुद भी उसके काम आ जाएगी। अगर इस हाल में मरे कि उसका शौहर उस पर नाराज था तो जब तक उसका शौहर उस पर राजी नहीं होता तब तक उसके अमल किसी फायदे के नहीं, किसी काम के नहीं। तो मेरी बहनों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने शौहर की अताअत करें। यह अल्लाह ताला का हुक्म है, ये मेरे अल्लाह ताला और रसूल का हुक्म है। उसके हुक्म की पैरवी करो, उसके हुक्म को कबूल करो और अपने शौहर के तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करो, उसकी खिदमत करो, उसका साथ दो। इसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा और आखिरात में भी देगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से सख्त नफरत करने की तौफीक अता फरमाए।